आपने समय रैना का इंडिया गॉट टैलेंट शो या उसकी कुछ पॉपुलर क्लिप्स ज़रूर देखी होंगी। ये आधुनिक कॉमेडी के कीवर्ड्स बन चुके हैं। बिना इन कीवर्ड्स का यूज किए आज का समाज आपको कॉमेडियन होने का तबका नहीं देता। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है। अब ह्यूमर के नाम पर ऐसी वाहियात अश्लीलता परोसी जा रही है जो शायद एक गिरते समाज या गिरती हुई पीढ़ी का संकेत समझा जा सकता है। कुछ समय पहले ही यूट्यूब पर समय रैना का इंडिया गॉट टैलेंट शो आया। हमारी यंग पॉपुलेशन के बीच में ये शो काफ़ी पॉपुलर हुआ। शो तो ऐसा यहाँ कि पे लिखा रोस्टिंग, हुआ है, बट माँ ट्रोलिंग, कसम गेंडे की बेइज्जती चौड़ी करना, आपकी है भाई। इनसिक्योरिटीज का अरे मजाक उड़ाना मतलब या मुझे फिर इतना जिसकी भी जितनी इमोशनल घटिया करना पड़ता है ना, टिप्पणी आप वो इसके उतना नाम ही थोड़े कूल या हंसते नहीं सैवी मैं समझा ले जा रहा रहा हूँ था। बहुत। रिलीजन, कास्ट, सेक्स सबका मजाक उड़ाया जाना डार्क ह्यूमर कहला रहा था। rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? 2 crore in cash, you'd suck my dick. ऐसे ही विवादित सवाल के कारण फिलहाल में रणबीर अलाहाबादिया ट्रेंडिंग का टॉपिक बना हुआ है। इंडिया गॉट टैलेंट में उनके द्वारा पूछे गए सवाल के कारण आज पूरा देश उन्हें डिस्कस्टिंग कह रहा है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो या दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता हो या महिला आयोग, सोशल मीडिया या आम जनता, आज हर कोई कॉमेडी के नाम पर इस गिरे हुए स्तर को देखकर हैरान है। आखिर जिस व्यक्ति को यूथ आइकन समझा जा रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में विश्वास रखता था, योगा और आध्यात्मिक की बातें करता था, देश की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ जिसके पॉडकास्ट होते थे, खुद देश के प्रधानमंत्री ने जिसकी तारीफ की हो और सम्मानित किया हो, एक अच्छे शालीन पर्सनैलिटी जो हमें अब तक दिखाई जा रही थी, उसका मुखौटा समय रैना के शो पर उतर गया है। जब ऐसे डिग्रेड क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जा रहे थे और नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब वहाँ बैठे लोग Every day तालियां for the बजा रहे rest of थे। your life, आखिर हमारा or यूथ किस दिशा में जा रहा है और आखिर कॉमेडी के नाम पर इतना लो लेवल कंटेंट का क्रेज यूथ में क्यों है और यह क्रेज कैसे कीड़ा बन के हमारे दिमाग को खाए जा रहा है, आइए समझते हैं। स्वागत है आपका अनरिवील्ड स्टोरीज में। आखिर सवाल यह उठता है कि रणवीर अलाहाबादिया ने यह सवाल क्यों पूछा, क्योंकि इस शो के पास्ट पैटर्न को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना निचले स्तर का कंटेंट डार्क ह्यूमर में आता है। शायद इसी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रणबीर कोशिश कर रहे थे, परंतु क्या ये सब चीज़ें हमारे समाज में आम हो जानी चाहिए? गंदगी से ऐसे लवरेज सवालों का क्या कोई रोक नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा शो पर एक लड़की अपूर्वा के ऐसे विवादित बयानों को सुनना किसी को भी असहज महसूस करा सकता है, परंतु ये इकलौती ऐसी नहीं है। ऐसी गंदगी से सोशल मीडिया आज भरा हुआ है और हैरानी इस बात की है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये लोग अपने कृत्यों को जायज़ ठहराते हैं और इनकी कल्ट फैन फॉलोइंग इनको सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा इनको देश के बड़े बड़े कॉलेज से इनविटेशन आता है एज ए इन्फ्लुएंसर, ये वहाँ जाती हैं। आखिर आज की पीढ़ी इन जैसे लोगों से किस एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस हो रही है, ये सोचने की बात है। Mother Willie. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Willie. बाप मरे. ट्रू, दैट्स ट्रू। मधुर के पापा आ गए क्या? इसके अलावा समय रैना का शो प्रॉब्लमेटिक टिप्पणियों से भरा हुआ है, फिर चाहे किसी के फादर की डेथ का मजाक उड़ाना हो या किसी को बॉडी शेम करना, यही सब डार्क ह्यूमर के नाम पर जोक इस शो पर चलते हैं। आखिर क्या है ये डार्क ह्यूमर और इतना क्रेज क्यों है इसका लोगों में? डार्क ह्यूमर के नाम पर जब ऐसी वीडियोस सामने आती हैं तो इसके पीछे के साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है। डार्क ह्यूमर के नाम पर लोग मेंटली इल और इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन ये बिहेवियर वर्स्ट तब बनना शुरू हो जाता है जब ऐसे लोगों को दूसरे के पेन और स्ट्रगल को ट्रिगर करने में मजा आने लगता राशन बहुत कम आया ना जी। मेरे ख्याल से राशन और खाना बिग बॉस ने इस बार इसीलिए कम रखा है ताकि नेजी को अपने घर वाली फीलिंग आए। फॉर्चुनेटली मुनव्वर भाई को इतना नहीं समझा कि ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बनाया जाता है, तो मजाक उन्होंने बनाया, वो हद में अगर मजाक बनाते तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मैं खुद हंसता था उस बात पर, लेकिन उन्होंने हदें पार कर दी मजाक बनाने में, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। है। साइकोलॉजी में यह एक सैडिस्ट बिहेवियर को दिखाता है। सैडिस्ट लोगों को दूसरे के पेन में मजा आने लगता है। डार्क ह्यूमर के नाम पर थोड़ी यही सब इज्जत तो कमा हो रहे, रहा अरे है, मर जा रहे जिसमें तू, लोग दूसरों की इज्जत कमा रहे, इनसिक्योरिटीज पर अरे जोक बैठ जा करते भाई। हैं ताकि खुद के सुपीरियर कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाइड कर सकें, लेकिन इससे सामने वाले को हर्ट हो जाए या वो अनकंफर्टेबल फील करे तो आप कह सकते हैं कि इसे डार्क ह्यूमर समझ नहीं आता। और आज सोशल मीडिया पर कई पेजेस ऐसा ही कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जो शॉकिंग होने के साथ साथ ऑफेंसिव भी होता है। और ये लड़का जिसको मीम पेजेस ने इतना ट्रोल किया कि वो इतनी साइबर बुलिंग को नहीं हैंडल कर सका, और हुआ क्या, उसने अपनी जान ले ली। कॉमेडी एक स्ट्रेस रिलीवर का काम करती थी, जहाँ कुछ लोग कुछ वक्त के लिए अपनी टेंशन भूलकर एंजॉय करते थे, परंतु ये डार्क ह्यूमर किसी हीट वेव जैसी होती है जो किसी को मेंटली हेल्थ को खराब कर सकती है। हमारा यूथ इसके कारण
इनसेंसिटिव होता जा रहा है। तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मरा यार? क्या देखा हमने आज, फ्री में देख लिया है, मजा आया। इसके अलावा साइबर बुलिंग भी कुछ लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। लोग जैसा सोच पा रहे थे उन्होंने वैसा कमेंट किया और थोड़ा सा बुरा लगा। और इस प्रॉब्लम को फास्ट गति दे रहा है समय रैना का शो, जहां कुछ पॉपुलर लोग आए दिन अपनी प्रॉब्लमेटिक टिप्पणियों के कारण चर्चा का विषय बनते रहते हैं। यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी डिप्रेशन, पेरेंट्स और कलकत्ता जैसे जघन्य केसेस पर मजाक बनाते दिखते हैं। अब हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, अश्लीलता है, बेशर्मी है, बदतमीजी है। ये हमारे समाज में मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स और फैमिली वैल्यू को खा जाने वाला दीमक कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एक इकलौता शो है। हर्ष गुजराल का द एस्केप रूम या एल्विश यादव का पॉडकास्ट शो भी इसी कंटेंट की श्रेणी में आते हैं। ये सब लोग आपके और हमारी भावी पीढ़ी के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा लो लेवल कंटेंट डाल रहे हैं जिससे हमारा दिमाग डैमेज हो रहा है। ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए समाज का स्तर गिरा रहे हैं, क्योंकि इनकी कल्ट फैन फॉलोइंग मैसिव में है। ये सारा कंटेंट आपके दिमाग को हैक करके थॉट पैटर्न को रीप्रोग्राम कर रहा है, जिससे आप सिर्फ पपेट के जैसा बिहेव कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको इस खाई में धक्का दे रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने के कारण आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग में अहम रोल प्ले करता है, उसका एक्टिविज्म कम होता जा रहा है। और एमगडेला, जो कि ब्रेन का डिफरेंट पार्ट है जो फियर और इमोशनल फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, वो ओवर स्टिमुलेट होता जा रहा है। इसी के कारण आप ज़्यादा इमोशनल रिएक्टिव बनते जा रहे हैं और फिर दिखते हैं हमें ऐसे वीडियोस। इसलिए आपको ऐसे चीप और वल्गर कंटेंट से डिसोसिएशन होने की ज़रूरत है। आप कॉमेडी के लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, जैसे अनुभव सिंह बस्ती, जाकिर खान, राजू श्रीवास्तव, जिससे आप लो लेवल कंटेंट के दलदल से बच सकें। यही आपको समझाना हमारा मकसद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।